नमस्कार दोस्तों। अब तो गजब हो गया भाई। क्या होगा अगर चुनाव के मैदान में इंसान नहीं बल्कि एआई अवतार खड़ा हो? क्या होगा अगर आप जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हो वो असली इंसान नहीं बल्कि उसकी डिजिटल कॉपी हो? जी हाँ, दुनिया में पहली बार चुनावी मैदान में एआई अवतार उतारा गया है। क्या ये भविष्य के लिए है या लोकतंत्र के लिए खतरा है? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई। क्या हुआ है असल में? हाल ही में एक देश में एक उम्मीदवार ने अपना एआई अवतार तैयार किया। ये एआई अवतार लोगों के सवालों के जवाब देता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, 24/7 उपलब्ध रहता है, अपनी विचारधारा समझाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वोटिंग बैलेट पेपर पर नाम असली इंसान का ही होता है। एआई सिर्फ डिजिटल प्रतिनिधि है, मतलब चुनाव इंसान लड़ रहा है लेकिन प्रचार एआई कर रहा है। एआई अवतार कैसे काम करता है? एआई अवतार बनाने के लिए उम्मीदवार के भाषण, इंटरव्यू, विचारों का डेटा लिया जाता है, उसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ट्रेंड किया जाता है, वॉइस क्लोनिंग और फेस सिमुलेशन जोड़ा जाता है, एक डिजिटल पर्सोना तैयार किया जाता है। अब यह अवतार किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, पॉलिसी समझा सकता है, लाइव चैट कर सकता है, मतलब उम्मीदवार की डिजिटल कॉपी। क्या ये कानून सही है? कानून का कहना है चुनाव इंसान ही लड़ सकता है, एआई को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन प्रचार के लिए एआई का इस्तेमाल अभी कई देशों में साफ तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। यहीं से शुरू होती है बहस। क्या ये पारदर्शिता है या मतदाताओं को भ्रमित करना? दुनिया में एआई और राजनीति। एआई पहले ही राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे? डेटा एनालिसिस करने के लिए, वोटर टारगेटिंग के लिए, सोशल मीडिया मैसेजिंग के लिए, भाषण लिखने के लिए। लेकिन अब एआई खुद जनता से बात कर रहा है। भविष्य में हो सकता है एआई डिबेट भी करे, एआई पॉलिसी ड्राफ्टिंग भी तैयार करे, एआई मैनिफेस्टो भी बनाए। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र मशीन के भरोसे चल सकता है? अगर भारत में ऐसा होता है तो कल्पना कीजिए, भारत में कोई नेता अपना अवतार लॉन्च करे, वो 24 घंटे हर राज्य की भाषा में लोगों से बात करे, चाहे वो हिंदी भाषा हो, तमिल हो, बंगाली हो, मराठी हो, ये हर भाषा में आपका जवाब दे। ये नेताओं के लिए बहुत ताकतवर टूल हो सकता है, लेकिन फेक एआई अवतार का खतरा भी बढ़ सकता है। डीप फेक वीडियो, झूठे बयान, गलत प्रचार। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। इसके कई फायदे भी हैं और इससे कई खतरे भी हैं। सबसे पहले अपन फायदे की बात करें तो ये 24/7 संवाद करेगा, पारदर्शिता, डेटा आधारित जवाब देगा, तेज कम्युनिकेशन करेगा। और इससे खतरों की बात करें तो ये हो सकता है आपको गलत जानकारी मैनिपुलेट करे, लोकतंत्र पर इसका असर भी हो सकता है। इसलिए सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, इस्तेमाल का है। दोस्तों, एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा, एआई अब बिजनेस में भी है, एआई मेडिकल में भी है और एआई अब राजनीति में भी प्रवेश कर चुका है। भविष्य में शायद नेताओं से मिलने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपका उसके एआई अवतार से बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र का असली मालिक मशीन नहीं है, जनता है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई राजनीति में होना चाहिए या ये एक खतरनाक चीज है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।